हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं कोटेक्स के बेस्ट 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। जो कैंडल्स होती हैं वो एक पैटर्न ड्रॉ करती हैं और उसी के ऊपर हम यहाँ अपने ट्रेड को एनालाइज करके आगे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं 5 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाला हूँ जिनको 90% ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं और कहीं चल के आगे चल के लॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आपको मैं ब्रीफ में बता दूं, कोई भी पैटर्न अकेला काम नहीं करता, काफ़ी चीज़ें इसमें देखनी होती हैं, लेकिन इनके बिना आप कोई भी स्ट्रेटजी नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक पैटर्न का यूज़ किया है और मेरी एंट्री कितनी परफेक्ट रही है। और इसी तरह से आपको भी मैं सिखा दूंगा कि कैसे आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और आपके भी अच्छे प्रॉफिट हो सकेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप नॉच ट्रेडिंग में। यहाँ पे मैं औरों की तरह फेक ज्ञान नहीं देता भाई, प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूँ आपके साथ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूँ कौन कौन से पैटर्न्स को आपको नोटिस करना है। ठीक है, तो पहला पैटर्न जो मैंने अभी ट्रेड किया है इसको कहते हैं भाई 3 सोल्जर कैंडल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ट्रेंड चल रहा होता है। ठीक है, मान लो ग्रीन कलर की कैंडल्स है। ठीक है, तो ग्रीन कलर की कैंडल्स के बाद में यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा था ग्रीन कलर का। ठीक है, ये ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, तो उसके बाद ये ट्रेंड चेंज हो गया, ये डाउन डायरेक्शन में हो गया। इसमें हमने देखा क्या, एक सेकंड इसको बैक कर लेते हैं। तो इसमें देखा क्या हमने, यहाँ पे एक सॉलिड कैंडल बनी, एक और सॉलिड कैंडल बनी, तो और हमने तीसरी कैंडल पे यहाँ पे एंट्री ली। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें देखनी होंगी। आपको वॉल्यूम देखना होगा कैंडल्स का, तभी आप इस वाली कैंडल्स पे को प्रिडिक्ट कर पाओगे कि ये कैंडल भी ऐसी ही बन सकती है। और साथ में आपको कुछ चीज़ें और देखनी होंगी, जैसे कि आपका जो सपोर्ट पॉइंट है। ठीक है, सपोर्ट पॉइंट अगर ब्रेक हो चुका है तो एंट्री बहुत ही इजीली हो सकती है। ठीक है, अगर इससे पहले की कैंडल है तब भी आप रिस्क ले सकते हो क्योंकि सपोर्ट पॉइंट काफ़ी नीचे है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकंड में आपके लिए यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो समझने में। हॉरिजॉन्टल कहाँ गया, एक सेकंड, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, इसको यहाँ ड्रॉ कर दिया और इसका हम थिकनेस को बढ़ा देते हैं। व्हाट हैपेंड, एक सेकंड, सॉरी गाइस। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से इसको हमको ड्रैग कर लेना है और नीचे लेके आना है। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट पॉइंट यहाँ लग चुका है, तो इसको हम यहाँ पे नोटिस कर लेंगे। इसकी थिकनेस मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ से ऑप्शन आ गया है। ठीक है, थिकनेस मैंने बढ़ा दी। ये हमारा सपोर्ट पॉइंट था। इससे पहले अगर आपको लगता है कि यहाँ से कैंडल नीचे ही जाएगी, इसको ब्रेक कर लेगी क्योंकि यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री मुझे परफेक्ट लगी क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था इन कैंडल्स का और मैंने यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। ठीक है, तो ये हमारा एक पहला पैटर्न हो चुका है जिसका हमने यूज़ करके अपनी पहली एंट्री को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, एक कैंडल हमने यहाँ देखी, एक ये देखी, तीसरी कैंडल पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और इसके ऊपर ट्रेड करनी है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे कैंडल की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लाइव ट्रेडिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको सिखाया भी जाए और आप साथ में ट्रेड भी कर पाए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं डेली बेसिस पे 3 सेशन कंडक्ट कराता हूं जिसमें मैं डेली आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा सिग्नल्स की, आपको नॉलेज भी शेयर करूंगा और आपसे कोई चार्जेस के नहीं है। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और मेरे साथ 3 बार दिन में लाइव ट्रेडिंग कर सकते हो। तो देर मत करो, जाके वहां से ज्वाइन करो, कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है तो चलिए वीडियो में वापस आते हैं और दूसरे पैटर्न की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा एक पैटर्न यहाँ पे हो चुका है, हमारा 3 सोल्जर कैंडल्स का। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पैटर्न्स की तरफ। 90% ट्रेडर्स भाई इनको इग्नोर कर देते हैं और अपने लॉसेस कर लेते हैं। तो अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको पैटर्न्स में स्ट्रेंथ देखनी होगी। कोई भी पैटर्न सिंगल काम नहीं करता, इसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ों को आपको एनालाइज करना होता है, तब जाके आप एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट किया था, आपको मैं कुछ जगह पे और समझाता हूँ कि कैसे कैसे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होगी और आपके प्रॉफिट हो पाएंगे। तो हमारा एक और ये पैटर्न मिल चुका है, ये पैटर्न होता है डॉजी पैटर्न। ठीक है, डॉजी कैंडल बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें इसमें आपकी जो ट्रेड आपने लगाई है, तो इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा था। सब में ट्रेंड ही देखना होगा, लेकिन मेन चीज़ है ट्रेंड का डायरेक्शन क्या था। ठीक है, डायरेक्शन अपवर्ड में था। यहाँ पे एक डॉजी कैंडल बनी,
डॉजी कैंडल क्या होती है आपको मैं बता दूं। डॉजी कैंडल में वॉल्यूम नहीं होता है, बड़ी विक होती है, वॉल्यूम लगभग ना के बराबर होगा या बिल्कुल ही जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा वॉल्यूम है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड फॉलो किया चार्ट ने, और चार्ट ने ट्रेंड को चेंज किया इस वाली कैंडल के बाद, तो इसको हम डॉजी कैंडल बोलते हैं। ठीक है, हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न में एक ये भी हेल्पफुल कैंडल होती है जिसको हम देख के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं जैसे बता दिया, सिर्फ कैंडल एक पैटर्न के ऊपर ट्रेड नहीं होती, आपको वॉल्यूम भी देखना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ वॉल्यूम ठीक ठाक था यहाँ पे, जैसे कि ठीक ठाक ये वाली कैंडल पे था। ठीक है, सॉरी तो यहाँ से इसमें ठीक ठाक वॉल्यूम था, लेकिन इसके बाद वाली कैंडल का वॉल्यूम बहुत कम हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, तब जाके आप इस कैंडल को यूज़ कर पाओगे। हर बार ये एक पैटर्न काम नहीं करेगा। ठीक है, और इसी के साथ हमें यहाँ पे एक और पैटर्न मिल गया हमारा हैमर कैंडल का। ठीक है, तो हैमर कैंडल क्या होती है, एक ट्रेंड चल रहा होता है। ठीक है, हमारा पेन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ये ट्रेंड चल रहा था, नीचे के डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, उसके बाद ये हमारी कैंडल बनी, ये हैमर कैंडल बनी। ठीक है, हैमर कैंडल बन गई यहाँ पे, तो इसने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, अपवर्ड में लेके गई है। ठीक है, ऊपर की तरफ लेके गई। उसके बाद ये चेंज क्यों हुआ, यहाँ पे प्राइस का करेक्शन आया। ठीक है, करेक्शन क्यों आया इसके पीछे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारी कैंडल थी उसमें वॉल्यूम यहाँ पे कितना बड़ा गैप था। ठीक है, तो इस गैप को कवर करने के लिए ये ट्रेंड चेंज हुआ था, हैमर कैंडल ने चेंज किया था इसको। और फिर ये चेंज इसलिए हुआ क्योंकि इसमें ऊपर से सेलर्स ने पुश किया, जब पुश किया तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया वापस। ठीक है, और इस प्राइस को कवर करने के लिए एक और बड़ी कैंडल बन गई है ऊपर की तरफ डायरेक्शन में, अपवर्ड्स की तरफ। ठीक है, तो बायर सेलर्स में कंपटीशन चलता रहता है, आपको पैटर्न्स नोटिस करने होते हैं। पैटर्न नोटिस करो, ट्रेंड देखो, वॉल्यूम देखो, ट्रेड को एनालाइज करो और एग्जीक्यूट करो, सिंपल है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पैटर्न की ओर, जो हमारा है शूटिंग स्टार। ठीक है, तो हम शूटिंग स्टार देख लेते हैं, हमारे चार्ट में कहीं पे हमें मिल जाएगा। जैसे कि आप जानते हो शूटिंग स्टार का मतलब है कि ऊपर से गिरता हुआ तारा, तो उसी तरह से आपको ये पैटर्न मिलेगा। जब एक माउंटेन टाइप का आपको बनता हुआ दिखे, उस टाइम पे आपको शूटिंग स्टार मिलेगा। तो शूटिंग स्टार जैसे कि ये मिल चुका है हमें, हमारा शूटिंग स्टार लगभग हैमर की तरह ही दिखता है। हैमर इस तरह का होता है और शूटिंग स्टार जैसा होता है, इसकी विक बड़ी बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकंड इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इसकी विक का साइज देखो आप। ठीक है, कितनी बड़ी विक बनी है, वॉल्यूम लगभग जीरो है। ठीक है, वॉल्यूम बहुत कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखना है इसके बाद क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, नीचे की तरफ पूरा चार्ट जाएगा। ठीक है, तो शूटिंग स्टार इस तरह से काम करता है। शूटिंग स्टार में आपको देखना क्या होता है कि जो विक है, ठीक है, जो विक होती है वो बड़ी बनती है हमेशा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, विक का साइज देखो और नीचे जो कैंडल है उसका वॉल्यूम देखो, ये दो चीज आप देखो। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका डायरेक्शन रहेगा वो डाउनवर्ड्स की तरफ जाने वाला है, इसका प्रिडिक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखो, जब भी आपको शूटिंग स्टार नजर आए कहीं पर माउंटेन जैसे ग्राफ में, आप जूम आउट करके भी देख सकते हो। फिर वहां से अपना सपोर्ट रेसिस्टेंस का यूज करो। यहाँ पे मैंने सपोर्ट लगाया, रेसिस्टेंस पॉइंट आपका ये ऊपर आ चुका है। ठीक है, रेसिस्टेंस पॉइंट आपका चेंज ब्रेक ही हो चुका है, क्योंकि आपका शूटिंग स्टार नया रेसिस्टेंस बना है मार्केट का, तो यहाँ से ग्राफ नीचे की तरफ आ गया है पूरा। ठीक है, तो इस चीज का आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 4 पैटर्न कंप्लीट हो गए। लास्ट हमारा बचा है इनगल्फिंग। ठीक है, इनगल्फिंग क्या होती है वो आपको मैं यहाँ पे ग्राफ में समझाता हूँ। यहाँ से इसको ऑफ करते हैं। इनगल्फिंग का मतलब आप जैसे समझ रहे हो, एक बड़ी कैंडल ने छोटी कैंडल को खा लिया है। ठीक है, तो खा लिया है बोलना सही नहीं है, कवर कर लिया है बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो एक ट्रेंड चल रहा था, डाउनवर्ड्स का ट्रेंड ही था ये। ठीक है, उसके बाद एक बड़ी छोटी ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से डायरेक्शन चेंज हुआ। क्योंकि इनगल्फिंग जो रहती है ये दो तरह की हो सकती है, बेयरिश भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है। अगर यहाँ पे रेड कैंडल होती है ग्रीन की जगह पर, तो हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। इसको हम कहते हैं बुलिश। ठीक है, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं बुल। ठीक है, चार्ट ऊपर की तरफ होता है, ये कलर रेड होता है, यहाँ पे ग्रीन होता है। अगर ये वाली है तो ये बियरिश है, बियर्स नीचे की तरफ खींच रहे हैं, मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये इस तरह की होती है। इसमें आपको देखना होगा कि जब भी ये बन रही है तो वॉल्यूम कैसा है, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब मेरा ये है कि विक कैसी बन रही है, ठीक है। विक का साइज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा जब भी आप कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न नोटिस कर रहे हो, फाइंड कर रहे हो, तो विक देखोगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि रिवर्सल कब आ सकता है। रिवर्सल आने के पीछे काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, मार्केट में करेक्शन भी आ सकता है, वॉलेटाइल भी हो सकता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या हो रहा है अभी, ठीक है। फेक ब्रेकआउट्स के बारे में अगर जानना चाहते हो तो पुरानी वीडियोस देख सकते हो, उनमें मैंने काफ़ी स्कैम्स और फेक ब्रेकआउट्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया है, कैसे कैसे आपको मैनिपुलेट किया जाता है। तो उन वीडियोस को जाओ थोड़ा सा देखो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मेरी मेहनत भी सफल हो और वीडियो को रीच भी मिले, ताकि वो नए ट्रेडर्स के साथ में भी शेयर हो और उनका भी नॉलेज हो और वो भी लॉस से बाहर आए, ठीक है। तो ये कुछ 5 पैटर्न थे, इनको आप अगर एग्जीक्यूट करते हो और इनके साथ में और चीज़ों का भी ध्यान रखते हो जैसे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस, कैंडल का वॉल्यूम और विक कितनी बड़ी बनी है, तो आपके लॉसेस कम होंगे और आप अच्छे प्रॉफिट कर पाओगे। 90% ट्रेडर्स भाई अपने लॉसेस ये वजह से कर लेते हैं क्योंकि ये 5 पैटर्न वो इग्नोर कर देते हैं। वो सिर्फ ट्रेंड के ऊपर या किसी स्ट्रेटजी के ऊपर या फिर किसी इंडिकेटर के ऊपर भाई प्रैक्टिस करते रहते हैं और अपने लॉस कर लेते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा, आप डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करो, सेफ ट्रेड करो, रिस्क मत लो, कोई एक चीज़ को फॉलो मत करो, सारी चीज़ को नोटिस करो और उसको पेपर ट्रेडिंग के थ्रू या डेमो अकाउंट के थ्रू एग्जीक्यूट करो और ट्रेड करो, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको सारे टॉपिक ये क्लियर हो गए हो, सारे पैटर्न आपको समझ आ गए हो, और वीडियो में कुछ आपको डाउट लगा हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके बता देना, मैं आपको उसके ऊपर जितना जल्दी हो सके वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में और आपके साथ नया नॉलेज शेयर करूंगा। तो भाई सेफ ट्रेड करो और सक्सेसफुल बनो, टाइम पे विड्रॉल करो, ठीक है।